तैमूर और बिलाल के बीच में एक नई जंग शुरू हो चुकी है। तैमूर पहले किसी के ऊपर भी हाथ डालता था ना तो अगला जो बंदा था इसे दब जाता था। ज़ारा की मिसाल आप लोगों के सामने है कि तैमूर जब भी ज़ारा को ब्लैकमेल करता था तो ये डर जाती थी और तैमूर की हर गलत बात को एक्सेप्ट करने की कोशिश करती थी। अब क्या होगा आने वाली साथ में अगर तैमूर बिलाल के लिए मुश्किलात खड़ी करता है, क्योंकि तैमूर कभी भी बिलाल को अब सुकून के साथ नहीं रहने देगा। ये हर सूरत में बिलाल को इस घर से निकालने की कोशिश करेगा। क्या बिलाल ये घर छोड़कर चला जाएगा? अगर बिलाल ये घर छोड़कर जाता है तो उसके बाद बिलाल कहां जाएगा? क्या ईमान के घर में जा सकता है? दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ईमान वालों के लिए भी एक नई मुश्किल खड़ी हो चुकी है, क्योंकि ईमान अब इस वक्त ऐसी दलदल में फंस चुकी है कि ईमान को समझ तक नहीं आ रही कि वो करे तो करे क्या। और अचानक से इसकी जो मुलाकात होती है ये आद के साथ होती, तो वहां पर क्या आद का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा? क्या आद जो होगा ये ईमान के साथ बात करने की कोशिश करेगा? साकिब है ना ये तैमूर को एक एक रिपोर्ट भेजता है और साकिब तैमूर के साथ ये बात भी करता है कि ये जो बिलाल है जिसकी तस्वीरें मैंने आपको भेजी हैं, ये 2 से 3 दफ़ा जो वो आया है ईमान के पास, ईमान के घर में, ईमान के वालिद के साथ इसने मुलाकात की है। तो तैमूर जब ये बातें सुनता है तो तैमूर की रातों की नींदें खराब हो जाती हैं कि भाई आखिरकार वजह क्या है और बिलाल जो वो क्यों आना चाहता है। ऐसा बिलाल कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है। तो तैमूर को खौफ होता है। तैमूर तो इस वक्त ज़ारा के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन जब उसको इस तरह की रिपोर्ट मिलती है तो फिर ये जल्दी से अपना बिस्सा बोरी गोल करना स्टार्ट कर देता है। जो बिलाल होता है, बिलाल जाता है वापस कराची। जब जाता है तो लैला के पास जाता है। लैला जो होती है ये बिलाल के ऊपर तंज करना शुरू कर देती है और कहती है कि तुमने क्या तमाशा बनाया हुआ है, क्योंकि तैमूर ने लैला के ख़ानदान को ये सब कुछ बता दिया कि भाई जो बिलाल है ये ईमान के साथ मुलाकात करने के लिए जा रहा है, ये सिर्फ उसे मुझे बदनाम करना चाहता है उन लोगों की मदद करके। तो लैला इसी वजह से बिलाल के ऊपर तंज करती है, बिलाल को मना करने की कोशिश करती है और कहती है कि आखिरकार तुमने क्या ड्रामा बनाया है, तुम्हारा ईमान के साथ क्या चक्कर चल रहा है जो तुम उसके घर में जाती हो। तो ये बातें जब बिलाल सुनता है तो ये समझाने की कोशिश करता है लैला को। लैला को कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, तैमूर भाई सिर्फ और सिर्फ अपना गुनाह छुपाने के लिए वो इस तरह के झूठे इल्जाम लगा रहा है और आद के दिल में से नफरत डालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि तैमूर आद को इस तरह की बातें बढ़ा चढ़ा कर करता है उसके सामने कि भाई बिलाल और ईमान के बीच में चक्कर है और ईमान ने आपको धोखा दी है। तो इसी वजह से बिलाल अपनी सफाइयां देने की कोशिश करता है कि भाई तैमूर भाई अपना गुनाह छुपाने के लिए, जो तैमूर ने हरकत की है, जो गलत काम किया है, सिर्फ उसको छुपाने के लिए ये आद के दिल में नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहा है मेरे खिलाफ। सिर्फ मेरा ईमान के साथ एक हमदर्दी का ताल्लुक था, या ईमान के साथ मेरी सिर्फ और सिर्फ दोस्ती है और कुछ भी नहीं है। तो आगे से जो लैला होती है ना, लैला कहाँ इन बातों के ऊपर यकीन करती है। लैला तो खुद बिलाल से जान छुड़ाना चाहती है और लैला को समझो कि एक पॉइंट मिल चुका है। पहले तो लैला जो थी से पॉइंट ढूंढने की कोशिश करती थी, तो माँ जो थी से आकर लैला को बार बार मना करती थी कि फिलहाल आप जज्बात में आकर फैसला मत करें। तो अब लैला के पास पॉइंट आ जाता है तो उसे बिलाल को कहती है कि जो मुझे तुम्हारा नाम मिला है ना, इस नाम से मैं जान छुड़ाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से मेरी जान छोड़ दें। तो आगे से जो बिलाल होगा, बिलाल को जब ये बात सुनेगा तो इसे बड़ी तकलीफ होगी कि यार ये किस किस्म की लड़की है, इसके साथ मैं इतनी सपोर्ट करता हूं लेकिन इसके दिल में अभी भी ऐसी कैसी नफरत है। जब दोनों की आपस में डिस्कस जारी होती है ना, तो पीछे से जो लैला की माँ होती है ये बातें सुन लेती है। अब लैला की माँ जब ये बातें सुनती है ना तो ये फिर लैला के पास आएगी, लैला को समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि आप जो कुछ भी करने की कोशिश कर रही हैं, खबरदार अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपने बिलाल के सामने तलाक की डिमांड नहीं करनी, उसे ये नहीं कहना कि आप मुझे तलाक दे दें, क्योंकि अगर आपको तलाक मिल गई तो हमारा जो प्लान होगा, हमारा जो मकसद होगा ये नाकाम हो जाएगा। क्योंकि ज़ारा से तो इन लोगों ने अपना सारा का सारा जो मकसद है ये निकाल लिया। अब बिलाल रहता है और बिलाल को ये अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करें और लैला जो होती है ये अपनी फैमिली की बात नहीं मानती। तो इसी वजह से इनके लिए ये मुश्किल खड़ी हुई है। जो तैमूर होता है ये आता है ज़ारा के पास, अपना सामान पैक कर लेता है, ज़ारा को कुछ पता तक नहीं होता, टिकट्स भी कटवा लेता है। ज़ारा को आकर कहता है कि हमें जो जल्दी निकलना होगा। ज़ारा जब ये बात सुनती है
तो ये हैरान और परेशान हो जाती है। ये तैमूर को कहती कि तैमूर क्या हुआ, अभी तो 1 माह रहता है, 1 माह के बाद ही चलेंगे, अचानक से ये जल्दी क्यों जाना पड़ा। तो तैमूर किसी किस्म की कोई बहस नहीं करता और उसे इस बात का पता है कि भाई मैं ज़ारा के ऊपर प्रेशर डालूंगा तो ये डर जाएगी। ज़ारा को कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम 1 माह के बाद आ जाना, मैं चलता हूँ। ये जो पासपोर्ट होता है ज़ारा का, ये ज़ारा के मुंह पे दे मारता है। जब ज़ारा के मुंह पे दे मारेगा और तैमूर यहाँ से जाने लगेगा तो पीछे से जो ज़ारा होगी, ज़ारा कुछ ये हरकत बुरी लगती है, लेकिन ज़ारा इतनी गिर चुकी है सिर्फ और सिर्फ अपने घर को बचाने के लिए कि तैमूर की कोई भी गलत बात होती है, कोई भी गलत हरकत होती है, ये ज़ारा को बुरी नहीं लगती। और ज़ारा की यही सबसे बड़ी कमजोरी है जिसकी वजह से ज़ारा आज इस अंजाम तक पहुंची हुई है। अब ये चुपचाप खामोशी के साथ, भाई तू पहले ही बहस ना करना, पहले इस तरह के सवाल ना कर, खामोशी के साथ ही तैमूर के साथ निकल पड़ेगी और आएगी तैमूर के घर में। जब तैमूर के अपने घर में आएगी, सामने देखेगा तैमूर बिलाल आया हुआ है, तो बिलाल जो होगा ये पहले से तैमूर की फैमिली को समझाने की कोशिश कर रहा होगा कि भाई आप लोग तैमूर को समझाने की कोशिश करें, ये मेरी जो बहन है ज़ारा इसको ब्लैकमेल कर रहा है, उसे बार बार धमकियां दे रहा है कि भाई अगर बिलाल ने मेरी बात ना मानी, ईमान के साथ अपना जो ताल्लुक है ये ख़त्म ना किया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो जब इस तरह की डिस्कस जारी होती है तो पीछे से तैमूर आता है, ये बातें सुन लेता है। जब तैमूर बातें सुनता है, तैमूर तो चुप खड़ा होता है, लेकिन ज़ारा पहले बढ़ती है बिलाल की तरफ, बिलाल को कहती कि बिलाल आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, आपका ये बहनोई है। तो आगे से बिलाल जो होता है ये ज़ारा को कहते हैं कि अच्छा वो ठीक है, वो मेरा बहनोई है, लेकिन आप मुझे अपना भाई एक्सेप्ट तो करें ना, जब आप मुझे अपना भाई एक्सेप्ट करेंगे तो उसके बाद फिर जो होगा मैं इसे भी बहनोई मान लूंगा। तो तैमूर को ये बात बुरी लगती है और तैमूर बढ़ता है, बिलाल के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करता है, बिलाल का गिरबान पकड़ लेता है। बिलाल को कहता है कि आपकी इतनी हिम्मत कि आप जैसे की बकवास करें। अब घर के अंदर तमाशा खड़ा हो जाता है, ज़ारा घर वाले जितने भी होंगे ये छुड़वाने की कोशिश करेंगे और वहां पर बिलाल जो होता है इतनी कीमती बात कह देता है तैमूर को कि अगर तैमूर इस बात के ऊपर अमल करता है तो तैमूर के लिए जो बात होगी ये बड़े मायने रखेगी। तैमूर को कहता है कि भाई आप इतना जुल्म मत करें, इतने मुनाफिक इंसान मत बने कि एक आजिज इंसान आपसे मदद ना ले, ये ऊपर वाले से मदद लेना शुरू करते तो ये जो इंजाम होगा फिर आपके लिए बहुत ही बुरा होगा। तो ये बातें जब तैमूर सुनेगा तो तैमूर को मौके पे तो इस बात का कोई भी एहसास नहीं होगा, क्योंकि ये समझो कि आप इतना जालिम इंसान बन चुका है, ये दौलत में इतना अंधा हो चुका है कि ये चाहता है कि जो चीज़ भी मैं कर रहा हूँ चाहे वो गलत है चाहे ठीक है, बस वो ठीक हो रही है, वो गलत कभी भी ना हो और उसको कोई भी बंदा गलत ना कहे। बिलाल तो सीधा साधा बंदा है और वो कभी भी गलत चीज़ को ठीक नहीं कह सकेगा, जो चीज़ गलत होगी वो कहेगा कि ये गलत है और सबको बताने की कोशिश करेगा। और तैमूर ने गलती की है तो ये बता रहा है कि भाई तैमूर ने इस तरह का गलत काम किया, इसने गुनाह किया है, तो इसे ईमान के पास जाए और जाकर माफ़ी मांगे। अब ईमान और ईमान का जो वालिद होते हैं ये बेचारे जो वो ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें देख रहे होते हैं, इनके पास जो पैसा होता है, जो कंगन शंगन होते हैं वो भी गिर जाते हैं, पैसा भी इनके पास नहीं होता, ऐसे मज़ार पे जाते हैं तो वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। तो ईमान का जो वालिद होगा ये थोड़े से लम्हे के लिए उठेगा वहाँ से, तो अचानक से आद वालों की भी एंट्री होती है। हो सकता है कि रिदा जो है ये आद को बोले कि भाई हम जो गरीबों में खाना तकसीम करते हैं तो आज इसी वजह से आया हुआ हो। तो आज जब वो प्लेट लेकर आता है, ईमान बैठी होती है मुंह पे कपड़ा डालकर, तो आज उसके पास आता है और आकर उसके सामने जो वो प्लेट करने लगता है। जब ईमान मुड़कर देखने लगती है, अब ईमान को भी खाने की जरूरत होती है, ईमान के पास भी कुछ नहीं होता, तो जब ईमान देखती तो ईमान जो कि पहचान लेगी और जब ईमान पहचानेगी तो ईमान की आंखों के अंदर आंसू होंगे और आद भी पहचान लेगा। आद आंखों से तो पहचान सकते, इतनी प्यारी आंखें हैं। तो यहाँ पर आद के दिमाग के अंदर ये जो बात होगी, ये जो लम्हा होगा, ये नहीं निकलेगा कि भाई आखिरकार वजह क्या है और ईमान इस पोजीशन पे कैसे पहुंची है, इस नौबत पर कैसे ईमान पहुंच चुकी है और इसके पीछे कसूरवार कौन है। भाई कसूरवार और कोई भी नहीं है, सारा का सारा जो कसूर है, सारी का सारी जो गलती है ये आपकी है। तो ईमान जहाँ पर नाराज होकर चली जाएगी, ईमान के दिल में तो नफरत पैदा हो चुकी है ना, ईमान तो अब शक्ल भी देखना चाहती आद की। आज जिस मकाम पे ईमान पहुंची है, तो अगर आद इसके साथ खड़ा हो जाता तो ईमान की इतनी तकलीफ ना होती जितनी आज ईमान को तकलीफ हो रही है। अब बिलाल के साथ क्या होगा, तैमूर का घर में रोब है, इसकी वैल्यू है, तो ये बिलाल के गिरगिट तंग कर देगा और बिलाल को इस घर से
निकालने की कोशिश की जाएगी। हालांकि बिलाल इस घर का समझो कि एक मालिक आधा ऐसा तकरीबन बिलाल के नाम आता है, लेकिन ये शरीफ इंसान है, किसी किस्म की कोई बहस नहीं करते, जिसकी वजह से तैमूर वाले जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताया आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में बिलाल को हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल दिया जाएगा? अगर बिलाल को घर से बाहर निकाला जाता है तो क्या इसे ईमान वालों के घर में जाएगा? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।